हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने लास्ट के लेक्चर में इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक पढ़े थे। जो आज का टॉपिक है वो हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। यहाँ पे लिखा गया है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमिक ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम्स यूजली 1 ईयर। हम देखते हैं कि इस साल का जो हमारी इकॉनमी नेक्स्ट ईयर तक जो हमारा 1 साल के पीरियड के अंदर कितनी ग्रोथ होती है, तो उसको हम कहते हैं इकॉनमिक ग्रोथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है, हम उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे 1 साल बाद, तो वैसे ही हमारी इकॉनमिक जो ग्रोथ होती है वो भी हम एक 1 ईयर का पीरियड लेके हम चलते हैं। अब इकॉनमी ग्रोथ जो होती है वो दो जैसे हम देखा जाता है, एक होता है एक्सटेंसिव, दूसरा होता है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में ज़्यादा हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और जो हमें इंटेंसिव होता है उसमें हमें इतनी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप देख सकते हैं इकॉनमी ग्रोथ के अंदर हम देखते हैं हमारी एक एनुअल नेशनल इनकम होती है जो बढ़ती जाती है, और पर कैपिटा इनकम वो भी हमारी इंक्रीज़ होती जाती है। ये दो तरह के चीज़ों पे बेस होती है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है एनुअल नेशनल इनकम के बारे में, ये जो भी होती है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे नेशनल इनकम टोटल एरिया पॉपुलेशन को लेके जो हमारा आता है कंक्लूजन, तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से लेके आती है। अब इनके अंदर ही मतलब कि क्या आता है, एक हमारा जीडीपी आता है, एनडीपी आता है, जीएनपी आता है, एनएनपी आता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमारी कंट्री के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ की जाती है तो वो है जीडीपी। जीडीपी जो हमारी होती है वो विद इन बाउंड्रीज़ के अंदर चेक की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई बंदा वो बाहर जा रहा है, वो इंडिया के अंदर ही है, इंडिया का है, तो वो बाहर जाके कुछ कमा रहा है या वो कुछ कर रहा है, तो उसकी जीडीपी हम नहीं देखेंगे। अगर कोई बाहर का बंदा ही है, वो यहाँ आके काम कर रहा है, तो उसकी जीडीपी हमारे अंदर मतलब इंक्लूड होगी। जीडीपी वही जो है, जो कोई इंसान जो विद इन बाउंड्रीज़ के अंदर काम करता है उसको हम कहते हैं जीडीपी। अब हम देखते हैं हमारी जीडीपी भी दो तरह की होती है, कोई होती है नॉमिनल और रियल। पर हमारी जो होती है वो रियल पे बेस होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट प्राइस को भी हम देखते रहते हैं, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है वो उसका भी हम देखते हैं। फिर पर कैपिटा कंजप्शन कितना हुआ, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कितनी हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना हुआ, ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। अब स्टेजेस होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, आप देखो जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसके अंदर हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी होती है। एग्रीकल्चर जो हमारा एरिया होता है उसके कितनी इकॉनमी हमारी ग्रोथ हो रही है वो चीज़ हम देखते हैं। फिर इंटेंसिव लेबर का भी हमारा देखा जाता है। लो लेवल ऑफ ट्रेडिंग, रीजनल आइडेंटिटी, कोई भी ट्रेड जो लो लेवल का हो उसमें भी हमारी इकॉनमी ग्रोथ पर अफेक्ट करती है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ये भी अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है द प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। इसका मतलब ये होता है जब आप प्लेन को देखो, प्लेन आहिस्ता आहिस्ता से टेक ऑफ करना स्टार्ट कर देते, तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। सोसाइटी स्टार्ट करती है पहले मैन्युफैक्चर करना, फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जब वो डेवलप हो जाती है, फिर हमारी नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर मोर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं और एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ होती है, हमारी नेशनल आइडेंटिटी होती है। ये कोई भी चीज़ है जो आस्ता आस्ता करके चलना स्टार्ट हो जाती है। टेक ऑफ में हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो जब स्टार्ट होती है, टेक ऑफ ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ज़रूरी नहीं है ये लॉन्ग पीरियड, पर ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर एक्सपेंड वो होना स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है द ड्राइव टू मैच्योरिटी। हमारी ड्राइव जो मैच्योरिटी को लेके इसके ये भी एक कंसेप्ट आता है। इसके अंदर क्या होता है, ये लॉन्ग पीरियड होता है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड होता है लिविंग राइस का वो होता है, हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं लार्ज स्केल जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है द एज ऑफ मास कंसेप्शन। इसमें जो कंट्री की इकॉनमी होती है कहीं ना कहीं फ्लोरिश करती है, हमारी कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर मास प्रोडक्शन होती है और कंज्यूमराइजेशन होती है।
अब थ्योरीज ऑफ इकोनॉमी, जैसे एक हो गया क्लासिकल थ्योरी को स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है, न्यू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी को मतलब कि कोई भी चीज़ जो आस्ता आस्ता चल रही हो, रुक जाना, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होना, तो उसको स्टेडी थ्योरी कहा जाता है। ये सबसे पहले जो थ्योरी दी थी 3 इकोनॉमी थे, जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और रॉबर्ट माल्थूस ने दी थी 18 एंड 19 सेंचुरी में। और भी थे पर इनका ये नाम बताया गया। इस थ्योरी के अंदर देखा गया है और हाँ ये है। अब इसमें ये होता है कि जो हमारी जो इकॉनमी है वो एक अगर चल रही है, फिर एक जगह रुक जाएगी, फिर दोबारा उसी मोड़ पे आके रुक जाएगी, तो वो होती है स्टेडी ग्रोथ। हमारा जो टेम्परेरी एक जगह से जाना फिर वापस आ जाना, जो हमारी जीडीपी होती है, फिर इसका कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, फिर इफेक्ट हमारी जीडीपी पे पड़ता है। हमारी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ होती है, रिसोर्सेज जो हमारी वो भी होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी जीडीपी जो डिक्लाइन हो स्टार्ट होती है, और जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर अब दूसरी साइड आप देखें, जैसे न्यू क्लासिकल थ्योरी, ये किसने दी थी? T.W. स्वान और रॉबर्ट सोलो ने दी थी, सोलो स्वान ग्रोथ मॉडल। इसके अंदर 3 फैक्टर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, जैसे हमारी इकॉनमी ग्रोथ, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये होता है कि जो इसका आउटपुट होता है हम वर्कर का इंक्रीज़ का, ये बढ़ता तो है लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट पे, कहीं ना कहीं हमारे जो मार्जिनल रिटर्न उसको कम करता है, हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट को लगातार हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होता है, जो हमारी टेक्नोलॉजी, लेबर, कैपिटल इसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होता है। अब फैक्टर जो हमारी इकॉनमी ग्रोथ पे वो क्या कर पड़ते हैं, जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल क्या, हमारा करप्शन का लेवल क्या, हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी क्या, हमारी लेबर मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह वो भी इफ़ेक्ट करती है। जो लेवल है सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का ये भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी है। अब मेज़र करते हैं जो रियल इनकम पर हेड है, जीडीपी पर कैपिटल का, ये भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। फिर एजुकेशन और लिटरेसी स्टैंडर्ड ये भी इफ़ेक्ट करता है। फिर लेवल ऑफ हेल्थ केयर, जो डॉक्टर की पर 1000 पॉपुलेशन ये देखी जाती है। क्वालिटी और हमारी अवेलेबिलिटी जो हाउसिंग का ये भी मैटर करती है। इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड मैटर करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी मैटर करती है। अब आप देखो इकॉनमी ग्रोथ, इकॉनमी डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है एनुअली, वो उसको वो देखा जाता है। डेवलपमेंट ये होता है कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट जिसके अंदर इकॉनमी ग्रोथ जो हर जगह फैली। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ एक लिमिटेड होता है, नैरो कंसेप्ट है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये एक सिंगल डायमेंशन होता है नेचर, और ये मल्टी डायमेंशन, ये हर तरीके की तरह देखता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल ही एक ही चीज़ को लेके देखा, फॉर एग्जांपल अगर एक एग्रीकल्चर की तरफ भी, पर नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी एग्रीकल्चर होगी, हमारी लेबर होगी, हमारी टेक्नोलॉजी होगी, इस चीज़ को लेकर कहता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये क्वांटिटी मतलब कि हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं उसमें, ये क्वालिटी और जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, ये क्वांटिटेटिव भी है, साथ साथ में क्वालिटेटिव भी है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जीडीपी पर कैपिटा पाया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एचडीआई, इन्फेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट ये देखा जाता है। ये कंट्री में डेवलप होता है, लेकिन ये हमारी मतलब जो कंट्री में जो डेवलप होता है सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही होता है, मतलब ये उसी कंट्री के अंदर पाया जाता है। पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये डेवलपिंग और डेवलपमेंट दोनों में पाया जाता है। सो गाइज़, आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप ज़रूर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट के लिए हम रेडी रहते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं रेडी रहूँगी। थैंक यू सो मच।